ये लेकिन ट्रेड क्या लिया जाए अजय जी क्रूड में आज के लिए? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली सारे फंडामेंटल और टेक्निकल सभी के सभी क्रूड के फेवर में, और हम रैली भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आज के डेट में करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 7620 का पहला रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 7680 तक का लेवल दिखा देगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, चाहे ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए चाहे फ्यूचर के जरिए लेके चलना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। चांदी पर आपका भी अजय जी? चांदी में भी ठीक ठाक तेजी है और मेटल में तेजी है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है, क्या किया जाए? देखिए, सोने चांदी में सबसे बड़ा जो डर था वो फेड था कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो हम सोने चांदी में गिरावट देंगे। नो डाउट आज का डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट, बट देखिए चांदी इस वक्त $20 के बिल्कुल नजदीक है। अगर $20 वॉल्यूम के साथ आज शाम के डेटा के बाद ब्रेक हो जाता है तो आई थिंक $21-22 का लेवल जल्दी दिखा देगा। एमसीएक्स पे अगर हम बात करें तो वॉलिटिलिटी के चलते अगर हमको 58,400 के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। 60,000 का पहला हर्डल है, 60,000 से लेकर 60,500 का लेवल। ओवरऑल चांदी में भी अच्छी तेजी, बस आज शाम का जो डेटा थोड़ा क्रुशियल रहेगा, बट अगर थोड़ा लंबा व्यू भी ले, इंट्राडे भी ले, तो चांदी को लेके चलना चाहिए। सर मेरा सवाल केडीए जी से है। मैं गंवार के बारे में पूछना चाहता हूँ कि नवंबर के अंत तक 5,000 या 5,500 गंवार आ जाएगा क्या? नवंबर के अंत तक 5,000 या 5,500 ग्वार आ जाएगा क्या? अजय जी बताइए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि नवंबर 10-12 के आसपास का मेरा एक्सपेक्टेशन था। आज 11 तारीख है और मार्केट में मूवमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव साइड आ चुका है। पिछले 2 दिनों में 5% की तेजी देख चुके हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि नवंबर एंड तक की बात करें तो लगभग हम 4950 से लेके 5,000 के बीच में देखेंगे। बट अब जो पहले फियर था गवार में कि अब टूट जाएगा, वैसा फियर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमने सितंबर में 5150 का लेवल देखा था, ये तोड़ने पे और बड़ी तेजी स्टेप बाय स्टेप होगी। बट डेफिनेटली 5,000 का लेवल हम नवंबर एंड पे देख पाएंगे। सर आज 4 नवंबर है, आप कह रहे हैं 11 तारीख। लेकिन लेकिन एक बार बताइए अजय जी कि दो दो राय सामने आ रही है। मतलब ग्वार को लेकर इतना कंफ्यूजन है। एक तो उत्पादन के आंकड़ों को लेकर ही सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी 1 करोड़ बैग के आसपास मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि 1 करोड़ बैग के आसपास कॉटन का ग्वार का उत्पादन रहेगा। डिमांड को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक डिमांड है, कुछ कह रहे हैं कि डिमांड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गिरावट की कितनी गुंजाइश है यहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब 5300 ग्वार गया था उसके बाद फिर आप देखिए 4700 आया, वही कहानी फिर रिपीट तो नहीं होगी? देखिए, फ्यूचर मार्केट या हम मार्केट देखें तो पहले हर चीजों को डिस्काउंट करके चलता है। हमने देखा था कि मार्च अप्रैल में ही ये अटकलें लग गई थी। इस बार ऊंचे भाव को देखकर प्रोडक्शन बढ़ेगा। नो डाउट ये जरूर है कि एक सवा की क्रॉप है या एक की क्रॉप है, ये असमंजस जरूर है। बट मैं ये मानता हूं जब सोइंग हुई थी तब सब लोग मान के चल रहे थे कि सवा की क्रॉप है, जिसका मतलब ऑलरेडी हमने 4500 का जो लेवल देखा था अक्टूबर से पहले, वो मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। रहा डिमांड का, अब देखिए जो रिसेशन के फियर थे वो हमें ईयर मिड पे थे। जून जुलाई में लग रहा था कि ये रिसेशन होगा। अब तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लगभग हम रिसेशन के अंदर है। अब जो सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है वो रिसेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। आज यूएस यूके यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है। हमने रिसेंटली देखा था कि यूके से 2 स्टेटमेंट आए थे। पहले हमने देखा फ्रैंकी को बैन हटा दिया गया था, फिर वापस रीइंस्टेट कर दिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इशू। तो जो ये एफर्ट्स लग रहा है ये कहीं ना कहीं डिमांड, एनर्जी की डिमांड को, मतलब गवार गम की एनर्जी में जो यूसेज हो रहा है उसको बढ़ाएगा। साथ में अगर इंडिया की बात करें तो जो फिगर्स जीएसटी के आए हैं या सीएटी के जो रिपोर्ट आई है 1.5 लाख करोड़ का, वहां से कहीं पे भी दिखता नहीं कि रिसेशन फियर में है हम लोग। चाइना अब ओपन अप हो गया। 22 जनवरी को चाइना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा और ये रिकॉर्ड है। पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। चाइना न्यू ईयर से एक चाइना का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी देखिए चाइना, अजय जी एक मिनट अजय जी, अभी आप चाइना की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि चाइना में कल जो नंबर आए हैं गुरुवार को कोरोना के, वो अगस्त के बाद सबसे ज्यादा आए हैं। आप कह रहे हैं कि मंदी के फियर से निकल रहे हैं। यूएस में साफ सिग्नल दिया है फेड ने कि अभी दरें बढ़ती रहेंगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो ऑफिशियली कह दिया है कि ब्रिटेन मंदी में आ चुका है, मंदी की गिरफ्त में आ चुका है, और ये भी कहा है कि अगले 2 साल तक ग्रोथ की कोई संभावना वहां दिख नहीं रही है। अमेजॉन जैसी कंपनी कह रही है कि उनकी बिक्री घट जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, अमेजॉन कह रही है कि उनकी बिक्री घट जाएगी। एप्पल का इतना बड़ा प्रोडक्शन होता है, चाइना में 30% गिर गया सर। चाइना में अगस्त के बाद सबसे ज्यादा कोविड के नंबर आए हैं, वहां सख्ती बढ़ गई है। तो आप इन आशंकाओं को कैसे खारिज कर सकते हैं कि मंदी नहीं आ रही है?
मैं कोई आशंका को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि आज जो गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रही है इसी चीज से उभरने की कोशिश कर रही है। कोई भी सेंट्रल बैंक, चाहे यूएस हो, यूके हो, इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठी है। तो मुझे लगता है जो वर्स्ट आना चाहिए था, रिसेशन आएगा, वो ऑलरेडी हमारे सामने है। तो हैंसफोर्थ अगर हम 2 4 6 महीने की बात करें, जो एफर्ट्स ले रही है, यहां से हम थोड़े बहुत रिकवरी के देखेंगे। जो पैनिक बन रहा था हमें जून जुलाई अगस्त में, वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। कि आपके मुंह में घी शक्कर सर कि सही में मंदी ना आए, क्योंकि मंदी आना, आप सोचिए कि दुनिया के लिए कितनी बड़ी आफत होगी। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल मंदी ना आए, और जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक हो कि ये जो एफर्ट लिए जा रहे हैं दुनिया भर की सरकारों की तरफ से, उसका इम्पैक्ट दिखे और मंदी से दुनिया बाहर निकल पाए, तो ये सबके लिए अच्छी बात होगी। अजय जी, आपका आउटलुक? देखिए, पर्सनली मुझे लगता नहीं कि कॉटन में कोई बड़ी गिरावट आएगी। उसका एक सीधा कारण है कि अगर इस बार के क्रॉप साइज की बात करें हम, तो आज हम लोग देख रहे हैं 340-45 की बात हो रही है। आप पिछले 5 साल का डेटा उठा के देख लीजिए। 2019-20 में 365 की क्रॉप थी, 2020-21 में 360 की थी, और अब पिछले साल हमने रिवाइज होकर 307 की क्रॉप देखी है। तो आप देखेंगे जो एवरेज हुआ करता था 3-4 साल पहले का, वो 350 के ऊपर का था, और इस वक्त हम 340-45 की बात कर रहे हैं। यार्न मार्केट टाइट है। अगेन मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि धीरे धीरे डिमांड इंप्रूव होगी मार्केट के अंदर, जिसके चलते मुझे लगता है टेम्पररी अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है अराइवल प्रेशर के चलते, तो आ जाए। अदरवाइज फार्मर भी लास्ट ईयर काफी माल होल्ड करके चल रहा था। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फॉल इन कॉटन। इंटरनेशनल में मुझे लगता है 88 सेंट तक एक बार जंप दे सकता है। डोमेस्टिक में लेट से 32.5 से 33 हजार इमीडिएटली, बट शॉर्टेज मुझे लगता है आगे भी कंटिन्यू रह सकता है।